लखनऊ ने आईपीएल ऑक्शन में पंत को परचेज करने में अपना पूरा पर्स खत्म नहीं किया है, बल्कि अच्छा इंडियन कोर बनाने पर जोर दिया है। अगर आप इनका स्क्वाड देखेंगे तो फॉरेनर्स पर कम इन्वेस्टमेंट किया गया है। एक निकोलस पूरन है जिनको रिटेन करने में इन्होंने 21 करोड़ रुपए खर्च किए थे। अदरवाइज ऑक्शन में इन्होंने जितने भी फॉरेन प्लेयर्स खरीदे हैं सब सस्ते में खरीदे हैं। अच्छा इंडियन कोर बनाने पर जोर है और इंडियन प्लेयर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो क्या इंडियन प्लेयर्स पर इन्वेस्टमेंट करके इन्होंने एक अच्छी टीम बना ली है, क्योंकि इंडियंस का अच्छा होना इंडियन प्रीमियर लीग में सक्सेस की गारंटी है। या आपने मुंबई और चेन्नई जैसी टीमों के साथ देखा है। लखनऊ सुपर जायंट्स का एनालिसिस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर आप नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए। नजर डालिए लखनऊ सुपर जायंट्स के इस स्क्वाड पर, जहां पर आपको बल्लेबाजी बहुत धाकड़ नजर आएगी और बल्लेबाजी का जिम्मा फॉरेनर्स पर है। शुरुआत ऋषभ पंत के साथ होती है जिन पर इन्होंने 27 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लेकिन उसके बाद निकोलस पूरन, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन टी20 क्रिकेट, और हाल फिलहाल में दुनिया की डिफरेंट टी20 लीग्स में जाके उन्होंने जिस तरह से बल्लेबाजी की है, जो चौके छक्के लगाए हैं, जो मैचेस जिताए हैं, वो अपने आप में बहुत कमाल के रहे हैं। उसके बाद डेविड मिलर, वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर इन टी20 क्रिकेट, चाहे साउथ अफ्रीका के लिए हो। पिछले कुछ सालों में आपने आईपीएल में भी देखा है कि जीटी में राहुल तेवतिया और डेविड मिलर ने किस तरह का प्रदर्शन किया है। एडन मार्करम टी20 के बहुत बड़े प्लेयर नहीं है, लेकिन उनकी लीडरशिप स्किल इस टीम के बहुत काम आ सकती है। उसके बाद मैथ्यूज ब्रैडस्की जो साउथ अफ्रीका से आते हैं, एक विस्फोटक बल्लेबाज हैं, टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं और बैकअप के रूप में उनका इंक्लूजन इस टीम के लिए बहुत अच्छा रहा है। देन इंडियन प्लेयर्स की बात करें तो आर्यन जुयाल को इन्होंने एक बैकअप विकेट कीपर के रूप में शामिल किया है। हिम्मत सिंह, दिल्ली प्रीमियर लीग में इन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया। अपने बल्ले से और अपनी कप्तानी से ईस्ट दिल्ली को चैंपियन बनाने में इनकी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट रही है और पिछले 2 सालों में दिल्ली की क्रिकेट में इनका नाम चमका है। दिल्ली की रणजी ट्रॉफी की भी कप्तानी की, बल्ले से भी रन्स बनाए हैं। सो ये खिलाड़ी भी लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए एक बहुत अच्छा इंक्लूजन रहा है। उसके बाद अब्दुल समद की अगर बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद के लिए पिछला सीजन ठीक ठाक गया था, लेकिन इस डोमेस्टिक सीजन में इन्होंने जिस तरह से बल्लेबाजी की है, चाहे रणजी ट्रॉफी में लगाई गई इनकी सेंचुरीज हो या सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी इन्होंने कुछ विस्फोटक पारियां खेली हैं। तो डाउन द ऑर्डर जो इनको फिनिशर चाहिए होगा, अब्दुल समद उसके लिए एकदम परफेक्ट बल्लेबाज हैं। उसके बाद युवराज चौधरी, उत्तराखंड प्रीमियर लीग के फाइनल में इन्होंने जिस तरह से प्रदर्शन किया, सेंचुरी लगाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो टेम्परामेंट दिखाया, क्योंकि जल्दी विकेट निकल गए थे, आके इन्होंने उस पारी को संभाला, जिस तरह से एक्सेलरेट किया और फिर इनके स्किल सेट की बात, जिस तरह से ये चौके छक्के लगाते हैं, वो सिर्फ फाइनल का मैच नहीं था, पूरे प्रीमियर लीग में इन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी की और जो हिटिंग थी, जो शॉट्स मेकिंग थी, बहुत ही कमाल की थी। उसके बाद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेलने का मौका मिलता है, वहां पर भी आके इन्होंने पहले मैच में सेंचुरी लगा दी और ये बहुत विस्फोटक बल्लेबाज है। टॉप ऑफ द ऑर्डर भी बल्लेबाजी कर सकते हैं, डाउन द ऑर्डर भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। सो वर्सेटाइल प्लेयर हैं, किसी एक नंबर के मुफीद नहीं है, आप इनको कहीं पर भी बल्लेबाजी करा सकते हैं और इनकी बल्लेबाजी में स्किल सेट और हिटिंग एबिलिटी बहुत कमाल की है। देन ऑलराउंडर्स में मिचेल मार्श रहेंगे इनके पास, जो बल्लेबाजी में इनके लिए ओपन करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के लिए जबरदस्त प्लेयर रहे, आईपीएल में भले ही उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया हो, लेकिन वर्ल्ड स्टेज पर जब मिचेल मार्श की टी20 क्रिकेट में बात होती है तो एक टॉप प्लेयर है। ऑलराउंडर्स में शहबाज अहमद का इंक्लूजन इनके लिए बहुत अच्छा रहा है। उनकी क्रिकेट जितनी इंप्रूव हुई है और खास करके इस बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में एक हारा हुआ मैच उन्होंने बंगाल की टीम को जिताया। 2-3 विकेट जल्दी निकल चुके थे, बड़ा स्कोर टीम चेज कर रही थी, आके जो नॉट आउट सेंचुरी उन्होंने बनाई है बहुत ही कमाल की थी। गेंदबाजी और इंप्रूव हुई है, रेड बॉल क्रिकेट में भी रन्स उनकी तरफ से देखने को मिले हैं। उसके बाद राजवर्धन हंगरगेकर, एक प्रॉमिसिंग यंग टैलेंट, फास्ट बॉलिंग तो है ही है उनके पास, साथ में डाउन द ऑर्डर बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। अर्शिन कुलकर्णी का नाम भी खूब चला था अंडर 19 वर्ल्ड कप में, बल्लेबाजी बेटर हुई है, गेंदबाजी पर और काम करने की जरूरत है। पिछले साल भी ये लखनऊ सुपर जायंट्स का हिस्सा थे। और आयुष बदोनी, वन ऑफ द मोस्ट इंप्रूव्ड प्लेयर इन दिस टीम। जब नए नए आए थे शुरू में तो उनकी बल्लेबाजी के बारे में ये बात होती थी कि इनके पास लिमिटेड शॉट्स हैं, लिमिटेड एरिया टारगेट करते हैं, पावर उतना है नहीं। जितने भी उनकी बल्लेबाजी के एट्रिब्यूट्स उनमें कम नजर आते थे, उन सब पर उन्होंने पिछले 1-1.5 साल में काम किया है। पावर हिटिंग आपने उनसे दिल्ली प्रीमियर लीग में देखी, जब उन्होंने 55 गेंदों पर 165 रनों की पारी खेली थी
और चौके छक्कों की झड़ी लगाई थी। वो इकलौता मैच नहीं था जब उन्होंने रन्स किए थे दिल्ली प्रीमियर लीग में। उसके अलावा दिल्ली की डोमेस्टिक क्रिकेट में चाहे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो, चाहे विजय हजारे ट्रॉफी हो, चाहे रणजी ट्रॉफी हो, हर जगह उन्होंने स्कोर किया। और अब तो रेड बॉल क्रिकेट में भी वो 4 नंबर बल्लेबाजी करते हैं, वहां पर डिफिकल्ट रन्स बनाए हैं। प्लस आप उनकी गेंदबाजी की बात अगर करेंगे तो रेड बॉल क्रिकेट में विकेट टेकर बन गए। और फिर टी20 की जो स्ट्रीट स्मार्ट बॉलिंग की जरूरत होती है वो भी उन्होंने डेवलप की है। यह आपने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी देखा है, बाकी फॉर्मेट में भी देखा है। लेकिन स्पिनर्स में रवि बिश्नोई इंडिया के टॉप टी20 स्पिनर्स इस टीम का हिस्सा हैं। और ऋषभ पंत जब विकेट के पीछे होंगे तो जुगलबंदी आपको और अलग नजर आएगी। एम सिद्धार्थ पिछला सीजन लखनऊ के लिए बहुत अच्छा नहीं गया, लेकिन डोमेस्टिक के लेवल पर चाहे टीएनपीएल हो चाहे तमिलनाडु हो, उन्होंने अपने आप को ऑलरेडी साबित किया हुआ है। तो इस बार लखनऊ उम्मीद कर रही होगी कि एम सिद्धार्थ अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लेग स्पिनर के रूप में दिग्विजय सिंह को इन्होंने इस बार परचेज किया है। शहबाज अहमद की गेंदबाजी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। देन फास्ट बॉलर्स की बात करें, जब आकाशदीप पर ये बोली लगा रहे थे तो बहुत लोग सरप्राइज थे। लेकिन अगर आप आकाशदीप को देखें तो रेड बॉल क्रिकेट के बहुत जबरदस्त बॉलर हैं, लेकिन उनके अगर 50 ओवर्स के आप नंबर देखें बहुत कमाल के हैं। और ये वो खिलाड़ी है जिसके हाथ में स्किल है। और अगर आपके हाथ में स्किल है तो चाहे भुवनेश्वर कुमार हो, चाहे ट्रेंट बोल्ट हो, चाहे दीपक चहर हो, चाहे मोहम्मद शमी हो, उन्होंने क्रिकेट के इस फॉर्मेट में भी सक्सेसफुल होकर दिखाया है। आपको प्लेयर का इस्तेमाल डिफरेंट वे में करना होता है। आप शुरू में ज्यादा ओवर उनको गेंदबाजी करा देते हैं, जब नई होती है डेथ में कम ओवर गेंदबाजी कराते हैं। और आपके पास अगर एक ऐसा गेंदबाज है जो नई गेंद से आपके लिए विकेट निकाल के दे सकता है, उससे टीम को बहुत हेल्प होती है। तो लखनऊ शायद आकाशदीप का इस्तेमाल उस तरह से करने वाली है। उसके बाद लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर मोहसिन खान, जो इंडिया में कुछ कंप्लीट फास्ट बॉलर मौजूद है उनमें से एक, और ऊपर से लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो डिफरेंट एंगल लेके आते हैं। आप इनको नई गेंद दीजिए, बहुत ही कमाल का सीम प्रेजेंटेशन है, गेंद मूव कराने की काबिलियत रखते हैं और किसी भी कंडीशंस में गेंदबाजी कर सकते हैं। मिडिल ओवर्स में लेके आइए, वहां पर इनके पास अच्छा बाउंसर हार्ड लेंथ हिट करते हैं, तो वहां पर भी विकेट टेकर है। और डेथ ओवर की बात जब आती है तो डेथ ओवर्स में आपको वेरिएशन की जरूरत होती है। स्लोअर वंस, कटर्स, यॉर्कर्स, बाउंसर, वो सारी एबिलिटी इस गेंदबाज के पास है और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इस टीम में ये प्ले करेंगे, क्योंकि सबसे एक्सपीरियंस गेंदबाज जो है वो यही नजर आते हैं। उसके बाद मयंक यादव की बात की जाए तो एक्स फैक्टर, और मयंक यादव का इस्तेमाल लखनऊ की टीम मिडिल ओवर्स में ही करेगी जैसे पिछली बार किया था। फिटनेस के इश्यूज थे पिछली बार, इस बार मुझे लगता है कि फिटनेस बेहतर होके आएगी। इंडिया खेल चुके हैं और एक्सपीरियंस गेन कर लिया है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका लखनऊ की टीम में निभाने वाले हैं। उसके बाद दिल्ली के ही प्रिंस यादव का इंक्लूजन यहाँ पर हुआ है। ये भी एक बहुत जबरदस्त फास्ट बॉलर हैं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी खेल रहे हैं, दिल्ली प्रीमियर लीग का भी हिस्सा थे और दोनों जगह अच्छा प्रदर्शन करके आ रहे हैं। आकाश सिंह एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के रूप में इन्होंने ऐड किया है। अंडर 19 डेज में इन्होंने काफी नाम बनाया था, बीच में इनकी क्रिकेट काफी अप एंड डाउन रही है, लेकिन अब इस वक्त जिस तरह से इन्होंने वापसी की है तो अच्छे फास्ट बॉलर के रूप में दोबारा से इमर्ज हो रहे हैं। फास्ट बॉलिंग में फॉरेन फास्ट बॉलर इनकी सबसे कमजोर कड़ी है। शेमार जोसेफ दुनिया की बेटर टी20 टीम में तेज गेंदबाज नहीं हो सकते, क्योंकि ना तो उनको टी20 क्रिकेट का ज्यादा आइडिया है ना एक्सपीरियंस है। आप फॉरेनर्स को क्यों लेके आते हैं? क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है, वो आके अपना एक्सपीरियंस इंडियन फास्ट बॉलर्स के साथ शेयर करते हैं, जिससे उनको ग्रो करने में भी हेल्प मिलती है और डिफिकल्ट सिचुएशंस में गेम को पढ़ने में और गेम को जिताने में वो इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। तो वो चीज लखनऊ की टीम में मिसिंग है। लेकिन अच्छा फॉरेन फास्ट बॉलर होना या ना होना इस बात की गारंटी नहीं है कि आप फेल होंगे या सक्सेसफुल होंगे। अगर आप इस वक्त पर देखें तो इंडियन फास्ट बॉलर्स भी बहुत एक्सपीरियंस हो चुके हैं, काफी वक्त से टी20 क्रिकेट खेल रहे हैं। तो एक पॉइंट जरूर है जो लखनऊ के लिए निगेटिव है, लेकिन यहाँ पर जितने टैलेंटेड इंडियन फास्ट बॉलर हैं आपको बाकी टीमों में कम नजर आएंगे। ऊपर से इसमें आवेश खान का नाम तो है ही है। अब इनके 11 बनाते हैं और ओपनिंग से शुरू करें तो ओपनिंग कौन करेगा ये इनके लिए पेचीदा सवाल है। एक ओपनर तो मिचेल मार्श हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए भी ओपन किया है, दिल्ली के लिए भी ओपन किया है और ओपनिंग उनके लिए बेस्ट प्लेस इस टीम में रहने वाला है। बट उनका पार्टनर कौन होगा? आप इस टीम में अगर एक चीज देखेंगे तो फॉरेन बैट्समैन का इस्तेमाल करने वाली है, चार के चारों फॉरेनर्स खेलेंगे, बॉलिंग इंडियंस के हवाले होगी। सो फॉरेनर्स में जो ऑप्शन है वो एडन मार्करम का ऑप्शन है, निकोलस पूरन है, डेविड मिलर है। सो मुझे नहीं लगता है कि इसमें से कोई ओपन करने वाला है। और अगर आप देखें एडन मार्करम ओपन करेंगे तो राइट एंड राइट का कॉम्बिनेशन ज्यादा बेटर नहीं रहेगा। सो मे बी ऋषभ पंत इस टीम के लिए आके ओपन करेंगे और ऋषभ पंत अगर टी20 क्रिकेट में बड़े प्लेयर बने या उन्होंने टी20 क्रिकेट में बेहतर जब परफॉर्म किया है तो ओपन करके या टॉप 3 में बल्लेबाजी करके ही किया है।
उनका सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो एज ए ओपनर बहुत शानदार दिखेगा। आईपीएल में जब ऋषभ पंत ने अच्छा किया था तो उन्होंने टॉप 3 में बल्लेबाजी की थी। उसके बाद इस बार के T20 वर्ल्ड कप में जब उन्होंने 3 नंबर बल्लेबाजी की है तो यूएसए के जो मैचेस थे वहां पर उनका प्रदर्शन बहुत ही शानदार देखने को मिला था। अब यहां पर ऋषभ पंत को ओपन कराना, मिचेल मार्श और ऋषभ पंत की ओपनिंग जो दिल्ली कैपिटल में पॉसिबल नहीं हो पाई थी, आपको यहां पर देखने को मिलने वाली है। देन 3 नंबर पर एडन मार्क्रम और उनका नंबर 3 ही है। जिस भी टीम में खेलते हैं, चाहे साउथ अफ्रीका की टीम हो या जो सनराइजर्स की टीम रही वहां पर वो खेले, 3 नंबर उनके लिए एकदम परफेक्ट नंबर है। उसके बाद 4 नंबर पर आयुष बदोनी, और आयुष बदोनी का जो इंप्रूवमेंट इन हिज गेम रहा है वो बहुत कमाल का रहा है। पहले उनके बारे में ये बात होती थी कि क्या 4 नंबर बल्लेबाजी कर सकते हैं, पिछले सीजन कुछ मैचेस में की है और दिल्ली के लिए तो रेगुलर करते हैं। और जितना क्रिकेट इंप्रूव हो गई और बेटर बल्लेबाज हो गए हैं विद हिज एक्सपीरियंस, 4 नंबर के लिए बिल्कुल परफेक्ट बैट्समैन है इस टीम में। देन 5 नंबर पर निकोलस पूरन। वैसे आप चाहते हैं कि निकोलस पूरन जैसे बैट्समैन को ज्यादा से ज्यादा गेंदें मिले, लेकिन ऊपर जो 4 प्लेयर खेल रहे हैं वो भी डिजर्विंग प्लेयर हैं और अपने रोल को बड़े अच्छे से निभा सकते हैं। तो 5 नंबर पर पूरन, 6 नंबर पर डेविड मिलर, और फिनिशिंग यहां से शुरू हो जाती है। डेविड मिलर इस टीम के लिए 6 नंबर पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। और अब अगर आप देखेंगे यहां से इनका फिनिशिंग का रोल जो है वो डेविड मिलर, निकोलस पूरन और उसके बाद अब्दुल समद, जो स्पेसिफिक रोल सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेल रहे थे, डोमेस्टिक में भी यही रोल खेलते हैं। पिछले सीजन परफॉर्मेंस अच्छी रही थी, इस बार मुझे लगता है कि और अच्छी रहने वाली है। प्लस ऊपर से उसमें शहबाज अहमद का नाम और इंक्लूड कर दिए जो, और 4 प्लेयर्स ये देखिए, निकोलस पूरन, डेविड मिलर, अब्दुल समद, शहबाज अहमद। अब जो दोनों इंडियन प्लेयर्स हैं, शायद बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पिछले सालों में इनकी ना रही हो, लेकिन जो करंट की परफॉर्मेंस है, जो रिसेंसी है, वो बहुत कमाल की रही है। तो ये 4 के चारों खिलाड़ी फिनिशिंग में मुझे लगता है कि बहुत तगड़े प्लेयर्स होने वाले हैं, और जो बेटर फिनिशर्स आपको किसी टीम में नजर आएंगे वो लखनऊ सुपर जायंट्स में नजर आएंगे। उसके बाद स्पिन डिपार्टमेंट का जिम्मा रवि बिश्नोई के ऊपर होगा, और फास्ट बॉलर जो ये टीम पिक करेगी, एक तो मोहसिन खान खेलेंगे ही खेलेंगे, सबसे एक्सपीरियंस गेंदबाज वही है। देन आकाशदीप जो है वो नई गेंद का इस्तेमाल करेंगे, मयंक यादव को ये मिडिल ओवर्स में इस्तेमाल करेंगे। अब अगर आप इनका स्क्वाड देखें तो फास्ट बॉलिंग के ऑप्शन इनके पास है, मोहसिन खान, आकाशदीप, मयंक यादव, मिचेल मार्श जरूरत पड़ने पर इनके लिए गेंदबाजी कर सकते हैं। स्पिन डिपार्टमेंट में जो ऑप्शन रहेंगे वो रवि बिश्नोई हैं, शहबाज अहमद हैं, आयुष बदोनी की बॉलिंग को मत भूलिएगा, और साथ में अब्दुल समद भी यहां पर गेंदबाजी से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो स्पिन डिपार्टमेंट में आपके पास 3-4 ऑप्शन है, फास्ट बॉलिंग में आपके पास 3 जेन्युइन ऑप्शन है, और मिचेल मार्श का सपोर्ट है। सो बॉलिंग डेप्थ अच्छी नजर आ रही है। बल्लेबाजी में अगर आप देखें तो 8 नंबर पर शहबाज अहमद बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे, बैटिंग करने को मोहसिन खान और रवि बिश्नोई भी बल्ला घुमा सकते हैं। सो बैटिंग डेप्थ भी अच्छी नजर आ रही है, आपको फिनिशर भी अच्छे नजर आ रहे हैं। मिडिल ऑर्डर में भी एडन मार्क्रम इस टीम को स्टेबिलिटी देंगे। 4 नंबर पर आयुष बदोनी के पास इस वक्त वर्सेटाइल गेम है। ओपनिंग में मिचेल मार्श और ऋषभ पंत बहुत डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं, स्पेशली पावर प्ले में जब पंत बल्लेबाजी करेंगे आपको डिफरेंट प्लेयर नजर आने वाले हैं। जरूर उनके T20 रिकॉर्ड की बात पास्ट में हुई है, लेकिन पावर प्ले उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। सो दोस्तों, ये है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम और उनकी 11। आपकी 11 क्या है आप जरूर कमेंट करके बताइए। ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा है सो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।